इमेजिन कीजिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं और एक दिन आपको कई क्लूज मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ दी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन जो रफली कुछ 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर साइज के हैं। और जब आप इन स्टोन पीसेस को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तो आप पाते हैं कि इन पर कई तरह के फिगर्स बने हुए हैं, जैसे कि एक बुल फिगर या एक यूनिकॉर्न फिगर या एक बोट फिगर, और ऊपर इन स्टोन पीसेस पर लिखे हुए हैं कुछ सिंबल्स। फिर आपको ये भी पता चलता है कि ये स्टोन पीसेस जिन्हें सील्स कहा जाता है ये बिलोंग करते हैं एक 4000 से 4500 साल ओल्ड सिविलाइजेशन को, जिसे हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एंड सडनली देयर इज एन इंटरेस्टिंग मिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ यू कि इन सील के बेसिस पे आप क्या पता लगा सकते हैं अबाउट द हड़प्पन और द इंडस वैली पीपल। एग्जैक्टली इसी मिस्ट्री को आर्कियोलॉजिस्ट पिछले 100 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या जान सकते हैं अबाउट द हड़प्पन और इंडस पीपल, अबाउट देयर लाइफ, देयर बिलीफ्स, देयर ट्रेड, बाय स्टडीइंग दी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स जिन्हें सील्स कहा जाता है। तो आइए आज आप और हम भी इसी एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट कि हम क्या पता लगा सकते हैं अबाउट द हड़प्पन और द इंडस वैली पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दी स्मॉल स्टोन सील्स। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें समझनी चाहिए कि इंडस सील्स कैसी दिखती थी। अगर वी जूम इन क्लोजली तो हम पाते हैं कि देयर वाज ऑफन अ सेंट्रल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन फिगर। टॉप ऑफ द सील पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता था और इस सील के पीछे देयर वाज अ स्मॉल हैंडल टू होल्ड द सील। एंड ऐसी कई स्मॉल स्टोन सील्स मल्टीपल इंडस वैली सिटीज, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, राखीगृही हो, ढोलावीरा हो, इन सारी सिटीज से रिकवर की गई हैं इन लार्ज नंबर्स। लेकिन भाई मोस्ट हड़प्पन सील्स इस स्क्वायर फॉर्म की थी। कुछ हड़प्पन सील्स हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी मिली हैं और कुछ हड़प्पन सील्स हमें सर्कुलर फॉर्म में भी मिली हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करें। सो पहला ऑब्वियस क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वर दीस सील्स मेड, और इन सील्स का यूज क्या था। और इसका आंसर भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन सील्स का एक प्राइमरी यूज था टू इंश्योर कि जब भी कोई प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स या ट्रेडर ऑफ गुड्स अपने गुड्स को किसी और सिटी को एक्सपोर्ट करने के लिए पैक करता था तो वो ये सील्स को यूज करता था टू पुट देयर ओन मार्क और टू पुट देयर ओन सिग्नेचर ऑन दीज पैक्ड गुड्स। कैसे? अगर एक हड़प्पन ट्रेडर को अपने क्लोथ्स या टेक्सटाइल गुड्स को एक्सपोर्ट करना होता था टू अनदर सिटी लाइक मोहनजोदारो, तो वो इन क्लोथ्स को बड़े बड़े पॉट्स में पैक करते थे, फिर उसके ऊपर वो एक लिड लगाते थे एंड लास्ट में वो एक थिक लेयर ऑफ क्ले या मिट्टी की एक मोटी लेयर लगाते थे एंड लास्ट में इस मिट्टी के लेयर पे वो इस सील का इंप्रेशन लगाते थे। इस सील इंप्रेशन को कहते हैं सीलिंग, जो कुछ ऐसी दिखती थी। वैसे दिस इज अ इनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ अ सील इंप्रेशन जिसे सीलिंग कहते हैं, बट इन रियलिटी दीज सील इंप्रेशंस वर मच स्मॉलर। ये सील इंप्रेशंस ट्रेडर्स के सिग्नेचर की तरह भी काम करते थे और एक टैंपर प्रूफ लॉक की तरह भी काम करते थे, क्योंकि अगर रिसीवर ऑफ गुड्स को ये पॉट्स मिलते थे विथ ब्रोकन सील्स तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता था कि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी ने इन गुड्स में से कोई चोरी करने की कोशिश की है, कोई हेराफेरी करने की कोशिश की है या इन गुड्स को ऑल्टर करने की कोशिश की है। तो इन अ वे ये सील इंप्रेशंस इंश्योर करते थे कि व्हेन गुड्स वर सेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तो उनसे कोई टैंपरिंग या उनसे कोई छेड़छाड़ न की जाए। एंड जब ये गुड्स मल्टीपल सिटीज के थ्रू पास होते थे, जैसे कि हड़प्पा से मोहनजोदारो और मोहनजोदारो से ढोलावीरा एंड मल्टीपल ट्रेडर्स के थ्रू पास होते थे, तो इन्हीं पॉटरी जार्स पे और मल्टीपल सील इंप्रेशन भी मिलते थे ऑफ उन सभी ट्रेडर्स के जिनके हाथों के थ्रू ये गुड्स पास हुए थे। तो इन अ वे ये एक चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स को भी स्टैब्लिश कर देता था। तो ट्रेडर हड़प्पा के थे अगर तो उनके बुल सील का इंप्रेशन मिल जाता था, अगर दूसरे ट्रेडर मान लीजिए मोहनजोदारो के थे तो उनकी दूसरी तरह की सील का इंप्रेशन मिल जाता था, और तीसरे ट्रेडर अगर ढोलावीरा के थे तो उनकी तरफ से तीसरी सील का इंप्रेशन मिल जाता था। सो क्लियरली अ चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज गुड्स वाज आल्सो established, and so back then it was a very unique way of ensuring कि गुड्स meant for long distance trade उनको सेफली और सिक्योरली ट्रांसपोर्ट किया जाता था by using these seals। इन सील्स को थोड़ा और क्लोजली देखें देन हमें मिलता है कि इन सील्स पे जो डिपिक्टेड हैं प्लांट्स, एनिमल्स या अदर फिगर्स, वो भी हमें बहुत कुछ बताते हैं अबाउट द हड़प्पन पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल इस पहली सील को देखिए, इसे कहते हैं द यूनिकॉर्न सील, जो सबसे कॉमन
इंडस वैली सील कही जाती है और मल्टीपल इंडस वैली सिटीज से ये सील रिकवर की गई है। सील पे एक सिंगल हॉर्न एनिमल को डिपिक्ट किया गया है जिसके फेस के नीचे एक स्टैंड लगा हुआ है और इस सील की कोई ना कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस भी रही होगी बिकॉज इसी सेम टाइप की सील हैज बीन फाउंड अक्रॉस मल्टीपल हड़प्पन सिटीज। या आप इस दूसरी सील को देखिए जिसे हम बुल सील के नाम से भी जानते हैं। अगर इस बुल सील इंप्रेशन को आप देखें तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस बुल सील इंप्रेशन इज बेस्ड ऑन द इंडियन बुल जिसे जेबू भी कहा जाता है। एंड ये कहीं ना कहीं इस बात को डिपिक्ट करता है कि हड़प्पन्स वर वेल अवेयर ऑफ द बुल एंड बुल हड़प्पन एग्रीकल्चरल लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता होगा। इंटरेस्टिंगली दिस वन इंडियन कंपनी जो अपने ब्रांड लोगो में भी इस बुल सील इंप्रेशन को यूज करता है। कैन यू गेस which brand am I talking about? Well, it's a brand logo of the IndusInd Bank. And apart from the bull seal, हमें कई और सील्स भी मिली हैं जिसपे a variety of other animals have also been depicted, जैसे elephant, rhino या घड़ियाल। ये हमें बताता है कि हड़प्पन्स were clearly aware about the existence of many of these animals. हड़प्पन टाइम्स में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में राइनो भी पाया जाता था या घड़ियाल जो एक फ्रेश वाटर एनिमल है ये was also present in the Indus River system. And one of the most interesting and most famous of the Harappan seals is the Pashupati seal, and this is a seal impression of the Pashupati seal. Obviously this is a replica of the original seal impression of the Pashupati seal जिसे जॉन मार्शल एंड इनकी टीम ने मोहनजोदारो से रिकवर किया था in the year of 1928-29. अगर आप इस सील इंप्रेशन को क्लोजली देखें then you will find कि इस सील इंप्रेशन के सेंटर में डिपिक्टेड है एक योगिक फिगर जो एक मेडिटेटिव पोज में क्रॉस लेग पोस्चर में बैठे हुए हैं एंड उनके हेड पर एक हेड गियर है, हॉर्न शेप्ड हेड गियर। ऑल्सो यू विल सी कि इस योगिक फिगर को सराउंड किया हुआ है मल्टीपल एनिमल्स ने जैसे कि टाइगर, जैसे कि राइनो, जैसे कि एलिफेंट एंड बुल। अगर आप इस सील को के बॉटम पे देखें देन यू विल फाइंड अ डिपिक्शन ऑफ डियर ऑल्सो। वेरी इंटरेस्टिंगली टिल नाउ not even in the Pashupati seal and in no other seals that have been discovered from the Indus Valley sites हमें हॉर्स का डिपिक्शन मिलता है और इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। बट सील को जॉन मार्शल ने एक प्रोटो शिवा या पशुपति सील का नाम दिया था। क्यों? बिकॉज अगर आप देखें तो इट लुक्स लाइक कि ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इस योगिक फिगर के कंट्रोल में है या फिर उसे वर्शिप कर रहे हैं। दो लेटर हिस्टोरियंस ने जॉन मार्शल के इस इंटरप्रिटेशन को पार्टली क्वेश्चन किया है बाय स्टेटिंग द फैक्ट कि वी हैव नो एविडेंस कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में शिवा वर्शिप was present in any form. But despite the multiple debates about the interpretation of this seal, एक बात तो काफी क्लियर है कि ये सील कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट करती है कि हड़प्पन एरा में योगा या मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस वर नोन टू द पीपल। एंड एक और इंटरेस्टिंग सील है ये पीपल ट्री सील। अगर आप इस सील को थोड़ा क्लोजली देखें तो आप पाएंगे कि एक फीमेल फिगर है जो is standing inside a people tree and in front of this female figure एक डिवोटी नील कर रहा है। एंड अगर आप इस सील के बॉटम में देखेंगे then you will find कि 7 या 7 फीमेल फिगर्स आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड। तो क्लियरली ये सील भी कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती है कि शायद पीपल ट्री वर्शिप और वर्शिप ऑफ द पीपल ट्री was a ritual जो हड़प्पन्स प्रैक्टिस करते होंगे। तो अगर आप इस सील को थोड़ा क्लोजली देखें देन आप ये इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं कि हड़प्पन पीपल शायद पीपल ट्री की वर्शिप करते होंगे, एक प्रैक्टिस जो आज भी वेल नोन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। एक और सेट ऑफ इंटरेस्टिंग सील्स हैं ये स्वास्तिक सील्स जो मल्टीपल इंडस वैली सिटीज की साइट से रिकवर की गई हैं 1920s के बाद। इन स्वास्तिक सील्स का ज्योमेट्रिक डिजाइन is something which is well known in Indian society even today. However, हड़प्पन सोसाइटी या समाज में इन सील्स का एग्जैक्टली क्या सिग्निफिकेंस था ये गेस करना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर हम करंट प्रैक्टिसेस को देखें जहां पे स्वास्तिक is considered in Indian society a symbol of sacredness, auspiciousness, तो ये एक गेस लगाया जा सकता है कि शायद हड़प्पन एरा टाइम्स में भी इन स्वास्तिक सील्स का कोई रिचुअल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। So clearly Indus Valley seals do give us some idea about the religious beliefs, about the rituals and the practices of the Harappans। एक लास्ट इंटरेस्टिंग हड़प्पन सील को भी देखिए, वो है ये the boat seal।
एंड ये सबसे पहले 1938 में मोहनजोदारो से रिकवर की गई थी, जिस पे एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म ऑफ बोट का डिपिक्शन है या एक कैरिकेचर्ड फॉर्म ऑफ बोट का डिपिक्शन है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन या इंडस वैली पीपल इंडस रिवर सिस्टम को ट्रेड के लिए यूज कर रहे थे या गुड्स को एक सिटी से दूसरी सिटी भेजने के लिए यूज कर रहे थे, और उसी के लिए इन बोट्स को यूज किया जा रहा था, विच वर डिपिक्टेड ऑन मेनी ऑफ दीज सील्स। तो क्लियरली हड़प्पन्स वर नॉट जस्ट ट्रांसपोर्टिंग गुड्स रोड से, बट ऑल्सो by the use of rivers and possibly by the use of seas as well। यहीं पे ये भी समझना जरूरी है कि हड़प्पन्स के अपने समय में मेसोपोटामिया यानी जो ईरान इराक की बॉर्डर का रीजन है और गल्फ रीजन है, उससे स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स रहे थे। एंड यहीं से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इमर्ज होता है कि इंडस वैली के लोग अकेले नहीं थे इन यूजिंग सील्स। इन फैक्ट इंडस वैली के नेबर्स द मेसोपोटामियन पीपल ऑल्सो सील्स को यूज करते थे, पर मेसोपोटामियन सील्स स्क्वायर सील्स नहीं थी, दे वर सिलेंड्रिकल सील्स। एंड गल्फ और ओमान रीजन से भी अनदर टाइप ऑफ सील्स, सर्कुलर सील्स रिकवर किए गए हैं। तो क्लियरली सील्स का यूज वाज वेल नोन ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज कि मेसोपोटामिया से कई जो सिलेंड्रिकल सील्स रिकवर की गई हैं एंड कई हड़प्पन सील्स में सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज भी पाई गई हैं। जिस तरह मेसोपोटामियन फिगर में एक ह्यूमन फिगर लायन से लड़ रहा है, उसी तरह इंडस वैली में भी कई सील्स रिकवर की गई हैं जहां पे एक ह्यूमन फिगर एक या फिर दो टाइगर से लड़ रहा है। तो मेसोपोटामियन सील्स में हमें ह्यूमन फिगर फाइटिंग एलिफेंट्स का डिपिक्शन मिलता है, जबकि इंडस वैली सील्स में हमें ह्यूमन फिगर फाइटिंग लायंस का डिपिक्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो पॉइंट्स आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि शायद मेसोपोटामियन के बिलीफ्स और इंडस वैली के लोगों के बिलीफ्स में कुछ सिमिलैरिटी रही होगी। टू मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, इजिप्ट में भी कई ऐसे डिपिक्शंस मिले हैं जहां पे एक ह्यूमन फिगर दो लायन से लड़ रहा है। तो क्लियरली एंशिएंट टाइम्स में दिस बिलीफ अबाउट अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग कॉन्करिंग एनिमल्स, ये बिलीफ काफी वाइडली प्रेवलेंट रहा होगा। चलिए इन इंडस वैली सील्स की लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि मेनी ऑफ दीज सील्स इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही नहीं रिकवर किए गए, वो फार अवे लैंड्स जैसे कि इराक ईरान के मेसोपोटामिया रीजन से भी रिकवर किए गए और गल्फ और ओमान रीजन से भी रिकवर किए गए। तो हड़प्पन सील्स का इतने फार अवे लैंड्स में पाया जाना क्या इंडिकेट करता है? ये एक्चुअली में शायद एविडेंस है इस बात का कि हड़प्पन्स के स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स रहे होंगे गल्फ और ओमान रीजन में और मेसोपोटामिया या ईरान इराक के बॉर्डरिंग रीजन्स में भी। एंड इस कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं कई मेसोपोटामियन राइटिंग्स, जिसमें इस बात का क्लियर रिकॉर्ड है कि मेसोपोटामियन पीपल वर बाइंग गुड्स फ्रॉम द पीपल ऑफ मेलुहा। नाम था हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, विच वॉज यूज्ड बाय द मेसोपोटामियन पीपल। तो जो मेसोपोटामिया के रिटन टेक्स्ट भी इस टाइम पीरियड के हैं, वो एक्चुअली हड़प्पन सील्स की फाइंडिंग्स के बेसिस पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिलेशन के लॉजिक को सपोर्ट करते हैं। तो हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती हैं बाय स्टडिंग दीज हड़प्पन सील्स। बट इस पूरी अंडरस्टैंडिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और वो ये है कि इन हड़प्पन सील्स पे जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ऊपर, वो स्क्रिप्ट आज तक डिसिफर नहीं की गई है। एंड यस, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं सिंस द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट deciphering the script still remains a challenge. But isn't it interesting कि ये tiny stone seals हमें इतना कुछ बताती हैं about a long lost civilization जो शायद आज से 4000 से 4500 साल पहले अपने पीक पे थी। What do you think? Did we miss any of the important seals जो हमें कवर करनी चाहिए थी? या do you have some of your own insights to share about these Harappan seals? Let us know in the comments below.